बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि इन दोनों का क्या मतलब है, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रिसिजन और एक्यूरेसी जो है वैसे अगर आम तौर पर देखा जाए तो इनको एक ही मीनिंग में लिया जाता है, दुरुस्तगी के मतलब में। लेकिन फिज़िक्स में अगर हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी को देखें तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग टर्म्स हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है ये अब हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे। पहले हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं कि मैं कुछ स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स हैं और मैं उनको लेके जाती हूँ फिज़िक्स लैब में और उनसे कहती हूँ कि आप लोग मुझे वैल्यू ऑफ जी मैयर करके दें। तो स्टूडेंट्स, दोनों ग्रुप्स में चार स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? चार स्टूडेंट्स। और वो जो है वो वैल्यू ऑफ जी मैयर करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और वैल्यू ऑफ जी मैयर करने के बाद उनकी जो रीडिंग्स का डेटा उनके पास आता है वो कुछ इस तरह से है कि ग्रुप ए में फर्स्ट स्टूडेंट 8.86 मैयर करता है, सेकंड 8.87, थर्ड 8.88 और फोर्थ 8.89 ये वैल्यू ऑफ जी मैयर करता है। और बी ग्रुप में 9.79, 9.82, 9.75 और 9.83 ये उनका डेटा आता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी क्या है, और वो आप सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो स्टूडेंट्स, अब ग्रुप ए का डेटा देखें तो 9.8 के करीब ही नहीं है कोई वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ तो आपस में करीब हैं, यानी 8.86 है, फिर 8.87 है, 8.88 है, 8.89 है। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो रीडिंग ग्रुप ए ने ली हैं ये रीडिंग्स प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है, यानी इनकी रीडिंग्स के दरमियान आपस में जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ये रीडिंग्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, 8.86, 8.87 बहुत क्लोज हैं। इस वजह से ये रीडिंग्स प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और अगर हम इन रीडिंग्स को देखें तो 9.79, 9.82, 9.75 ये रीडिंग्स जो हैं ये 9.8 के करीब हैं, एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं। तो ये रीडिंग स्टूडेंट्स एक्यूरेट ज़रूर हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो अब क्या फ़र्क है एक्यूरेट और प्रिसाइज में? तो स्टूडेंट्स, जो भी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं अगर वो वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब हैं, उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो रीडिंग्स प्रिसाइज रीडिंग्स होती हैं। और जो रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं और एक्चुअल वैल्यू के करीब होने की वजह से उन रीडिंग को हम कहते हैं एक्यूरेट रीडिंग्स। तो अब स्टूडेंट, इन रीडिंग्स को अगर हम देखें इसमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? तो आप ये देखें कि 8.86 9.8 से ज़्यादा करीब नहीं है। तो इनमें सबसे ज़्यादा करीब जो 9.8 के है वो 8.89 रीडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि 8.89 रीडिंग इस ग्रुप की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है। और वैसे अगर देखा जाए तो इन तमाम रीडिंग्स को, तो ये रीडिंग्स आपस में डिफरेंस इतना ना होने की वजह से, क्लोज होने की वजह से ये रीडिंग प्रिसाइज भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इन रीडिंग्स को देखें तो इनका आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक 9.79, फिर 9.82, फिर 9.75। तो इनका आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट ज़रूर हैं। उसकी वजह क्या है कि इनका जो एक्चुअल वैल्यू के साथ करीब तरीन वैल्यूज़ हैं, इस वजह से इनको हम क्या नाम देंगे? ये एक्यूरेट वैल्यू हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं प्रिसिजन की। हाउ क्लोज द मैयर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर। ये जो मैयर्ड वैल्यूज़ उसने ली हैं ये आपस में एक दूसरे के कितने करीब हैं? तो ये बहुत ज़्यादा करीब हैं, इस वजह से ये जो रीडिंग्स हैं प्रिसाइज रीडिंग्स हैं। अब उसके बाद एक्यूरेसी क्या होती है? हाउ क्लोज द मैयर्ड वैल्यूज़ आर टू एक्चुअल वैल्यू। तो अब ये देखें कि इनमें ये सारी रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं, इस वजह से ये रीडिंग्स ज़्यादा एक्यूरेट हैं बनिस्बत इन रीडिंग्स के। और ये रीडिंग्स जो हैं ये ग्रुप ए की रीडिंग्स ये ज़्यादा प्रिसाइज हैं बनिस्बत ग्रुप बी की रीडिंग के। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रिसिजन और एक्यूरेसी में फ़र्क पता चला होगा कि जो रीडिंग्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब हों वो होती हैं प्रिसाइज रीडिंग, और जो मेजरमेंट्स एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन हों तो उनको हम कहते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
अब स्टूडेंट्स ये मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ। मैं दो ग्रुप्स जो हैं स्टूडेंट्स के, उनको कहती हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो फाइंड करें। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्चुअल जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अब जो फर्स्ट ग्रुप है ए ग्रुप, वो जो मेजरमेंट्स लेके आया है वो 97.2, 3, 4 और 5 रीडिंग्स हैं, और जो बी ग्रुप ने मेजरमेंट ली हैं वो 99.3, 4, 5 और 6। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ, तो मुझे बताएं कि इन दोनों जो डेटा हैं, जो दो ग्रुप्स के डेटा हैं, इनमें से कौन सी रीडिंग्स जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्चुअल 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़्यादा करीब हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताएं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि ये जो ग्रुप बी का डेटा है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़्यादा करीब है। ये क्या है? ज़्यादा क्लोज है, तो मोर क्लोज। तो ज़्यादा क्लोज होने की वजह से ये रीडिंग्स जो हैं ये क्या होंगी? एक्यूरेट रीडिंग्स होंगी। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्यूरेट का। तो ये रीडिंग्स क्या हैं? एक्यूरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्यूरेट हैं। अब हम देखते हैं कि इनका आपस में डिफरेंस कितना है। 99.3, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो एक्यूरेट के साथ साथ ये प्रिसाइज भी हैं। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है कि कोई भी रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज हैं। तो ये रीडिंग्स आपस में क्लोज हैं, इस वजह से ये प्रिसाइज हैं। और ये रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज हैं, इस वजह से ये एक्यूरेट भी हैं। तो ग्रुप बी का डेटा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अब ग्रुप ए की तरफ चलते हैं। ग्रुप ए का डेटा आप देखें तो 97.3, 97। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 से वैल्यू इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है, इस वजह से ये प्रिसाइज नहीं है। ये वाला डेटा प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज, सॉरी, नॉट एक्यूरेट। कि एक्चुअल वैल्यू के इतने ज़्यादा करीब नहीं है, तो ग्रुप ए का डाटा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रीडिंग्स हैं, इस वजह से ये डेटा जो है ये प्रिसाइज ज़रूर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को प्रिसाइज और एक्यूरेट में डिफरेंस पता चला होगा। तो ये स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि जो रीडिंग प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए, या जो रीडिंग एक्यूरेट है उसको प्रिसाइज भी होना चाहिए। तो अब इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस भी पता चल गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल में। तो जब भी आपके पास कोई रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब हो तो वो रीडिंग जो है वो एक्यूरेट होती है, और जो रीडिंग्स आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हों, क्लोज हों, तो वो रीडिंग्स हमेशा बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। अब हम स्टूडेंट्स प्रिसिजन और एक्यूरेसी का आपस में डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का है। नेक्स्ट एक या दो जो डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने पॉइंट्स बना के डिफरेंस लिखा हुआ है। फर्स्ट तो आप लोगों ने डिफरेंस इसका लिखना है डेफिनेशंस का ही, कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर, और एक्यूरेसी क्या होती है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ टू एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू जितनी करीब होंगी वो एक्यूरेट रीडिंग्स होंगी, और कोई भी रीडिंग्स आपस में जितनी करीब होंगी वो प्रिसिजन होगी। उसके बाद प्रिसिजन किस पे डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, यानी जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ही प्रिसिजन उसकी ज़्यादा होगी, वो इतनी प्रिसाइज रीडिंग होगी। जैसे अब आप देख लें, मिसाल ले लें कि आपके पास जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, या फिर आप स्केल का ले लें, स्केल का लीस्ट काउंट आपके पास होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर, और इसी तरह से स्क्रू गेज का होता है 0.01
0.001 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट जो है ये कम होगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू जो है प्रिसाइज होगी। और उसके बाद यानी जो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से स्क्रू गेज की जो रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग होगी। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड डिफरेंस है एक्यूरेसी का, इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अनसर्टेनिटी का जब टॉपिक पढ़ाया तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मैंने डिफ़ाइन किया था। तो हम मेजर करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कम से कम होगी उतनी ही वो रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो इसको हम एग्जांपल से नेक्स्ट डिस्कस भी करते हैं। तो लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। जो जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ही रीडिंग या मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और इसी तरह से जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी ही रीडिंग जो है वो क्या होगी? एक्यूरेट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेजरमेंट जो है उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दे के बता दिया कि स्केल है उसकी रीडिंग आप मेजर करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो आपको मैंने बताना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट में आप रीडिंग्स को मेजर करेंगे उतनी ही ज़्यादा रीडिंग प्रिसाइज होगी। कैसे? अगर आप किसी की हाइट मेजर करते हैं और हाइट अगर आपके पास आ रही है 6 फीट, क्या आ रही है? 6 फीट। तो इसको मैं अभी यहाँ रेज कर लेती हूँ। हाइट आप किसी भी पर्सन की मेजर करते हैं और वो हाइट आपके पास आ रही है 6 फीट। तो ये इसकी निस्बत अगर आप इसको छोटे यूनिट में लिखें और वो आपके पास आए 74 इंचज़, तो फिर इसका मतलब ये है आपने इसको छोटे यूनिट में लिख लिया 74 इंचज़ में 74 इंचज़ ज़्यादा प्रिसाइज हैं निस्बत 6 फीट के। तो ये स्टूडेंट आपको डिफरेंस बताना था। ये भी आप लोगों की बुक में मेंशन्ड है कि जितना ज़्यादा आप छोटा यूनिट यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा वैल्यू जो आपको आएगी प्रिसाइज मेजरमेंट देगी। जैसा कि हमने लीस्ट काउंट देखा वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज की जो आपके पास रीडिंग हम लेते हैं वो मिलीमीटर्स में लेते हैं, इसलिए वो छोटा यूनिट है और उसकी वजह से वो रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज देगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर हम दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग्स मेजर करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से किसकी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है और किसकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी दरअसल परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर ही हम मालूम कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने वो मेजर नहीं की। तो स्टूडेंट्स हम अब आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दे दी गई हैं कि अगर हम एक स्केल से मेजरमेंट लेते हैं तो स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और इससे जो हमने वैल्यू मेजर की है लेंथ की वो है 25.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमें कैसे पता चला? जब हमने अनसर्टेनिटी का टॉपिक पढ़ा तो स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी में हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इस वजह से अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको UA से जाहिर किया है ये भी कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर ही होगी स्टूडेंट्स। अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू हमने कितनी ली है? 25.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है कैलकुलेशन के बाद? 0.5%। ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जो रीडिंग हमने मेजर की हैं वर्नियर कैलिपर से, ये VC स्टैंड्स फॉर वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स याद रखें लीस्ट काउंट ही दरअसल क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ये हमारे पास कितनी है? लीस्ट काउंट के बराबर, और वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0.01 सेंटीमीटर।
0.01 सेंटीमीटर ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वर्नियर कैलिपर्स की। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वही फार्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.45 और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 2% आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है और कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप याद करें, हमने प्रीवियस इसी टॉपिक में डिस्कशन की है कि जिस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो अब मुझे स्टूडेंट्स आपसे सवाल है, ये बताएं इन दोनों में से 0.1 वैल्यू कम है या 0.01 वैल्यू कम है। तो स्टूडेंट्स जिसकी हमारे पास लेस होगी हम ये वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। तो इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज है। तो इसका मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर हमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ देगा। अब चलते हैं, ये प्रिसाइज वैल्यूज़ के बारे में था स्टूडेंट्स के। अब चलते हैं हम लोग इसकी तरफ के इन दोनों रीडिंग में से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किसकी होगी। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट जो इन दोनों में से होगी वो डिपेंड करता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो स्टूडेंट्स बताएं, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4% और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%। तो इन दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, 0.4% कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। इसलिए रूलर से ली गई मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है बनिस्बत वर्नियर कैलिपर से ली गई रीडिंग्स के, क्योंकि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है बनिस्बत इसके। तो अब हम स्टूडेंट इसके रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। दोनों एग्जाम्पल जो हमने कंसीडर की इसके रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जिस भी मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो इस वजह से जो रीडिंग वर्नियर कैलिपर से ली गई है इसका लीस्ट काउंट कम है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, इस वजह से ये रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, ये मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, ये इंस्ट्रूमेंट हमें पता चल गया। अब उसके बाद दूसरी बात हमने देखना है इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सी रीडिंग ज़्यादा है, मेजरमेंट ज़्यादा है। तो हमने देखना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो स्केल से ली गई मेजरमेंट का है वो 0.4% है और वर्नियर कैलिपर से ली गई रीडिंग का परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है। तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी तो यहाँ पे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है स्केल की रीडिंग की, तो इस वजह से ये रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। ये क्या होगी? मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देख लिया कि स्केल से ली गई रीडिंग लेस प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है। और जो वर्नियर कैलिपर से ली गई रीडिंग है वो मोर प्रिसाइज है और लेस एक्यूरेट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक प्रिसिजन और एक्यूरेसी का, कि अगर हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भी हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।